नमस्कार। शिव भक्तों को समाज में कुछ ऐसी बातें सुननी पड़ती हैं जिससे उनको दुख होता है कि मेरे बाबा के बारे में ऐसा कह रही हैं। उन्हें दुख का अनुभव होता है। हो क्यों ना, शंकर जी से प्रेम जो करते हैं। इस दुख से बाहर कैसे निकलना है वो हम आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। तत्व के आधार पर बताएंगे आपको। पूरा वीडियो अंत तक देखना। किसी संसारी जीव ने, जो भटका हुआ जीव है, जिसको शिव तत्व का ज्ञान नहीं है, वह शिव भक्तों को ना जाने कैसे कैसे शब्दों से कहता है कि आपका बाबा भस्म का श्रृंगार करता है। कैसा भगवान है, कैसा ईश्वर है। भस्म का श्रृंगार। हमारे देवताओं के श्रृंगार तो सोने से होते हैं, हीरे जवाहरात से होते हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनते हैं, और आपका बाबा भस्म का श्रृंगार करता है। उन्हें ये नहीं पता। उन्हें समझा देना कि हे जीव, हे भटके हुए प्राणी, मुझे यह बता कि तेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, तेरा सच्चा स्वरूप क्या है। आज नहीं तो कल, 50 वर्षों के बाद, 100 वर्षों के बाद तेरा स्वरूप क्या है। अरे मूर्ख, महामूर्ख, तेरा यही स्वरूप है जो शंकर धारण करता है। शंकर यानी आत्मा। आत्मा से सारा प्रकट हुआ है ना, तो आत्मा में ही सब जाएगा। तो भस्म क्या है? भस्म भी आत्मा का ही स्वरूप हुआ ना। आत्मा से सब प्रकट हुआ है तो आत्मा में सब स्थित हो जाएगा। तो इसी बात को दर्शाने के लिए कि हे प्राणी, संसार में तू उलझा पड़ा है, तेरा वास्तविक स्वरूप यह भस्म है, इसलिए मैं तुम्हें याद दिलाता हूं। भस्म को शरीर पर धारण कर मैं आपको हमेशा याद करवाता हूं, तू कल की भस्म है। भाग जितना भाग सकता है, बच जितना बच सकता है, घूम संसार में जितना घूम सकता है, अंततया तुझे यही बनना है। तेरा स्वरूप यही है। ये शंकर जी का प्रसाद है, ये ज्ञान। भस्म को शिव भक्तों को सिर में धारण करना चाहिए। सिर पर हमेशा इतनी विभूति, महान विभूति शंकर जो अपने शरीर पर धारण करते हैं। आगे कहा कि आपके बाबा तो बिना सोचे वरदान दे देते हैं। नहीं सोचते कि यह दैत्य इस वरदान को अर्जित कर क्या करेगा। सबको दुख देगा, देवताओं को दुखी करेगा, वो नहीं सोचते। कैसा बाबा है जिसको भविष्य का पता ही नहीं है कि भविष्य में यह दैत्य क्या कर देगा वरदान प्राप्त करके। तो उनके लिए आपको कहना है, उनको बताना है कि शिव ब्रह्म है। ब्रह्म यानी शिव महाराजा है। क्या है शिव? महाराजा। यानी शिव सबके बाप है। तो बाप के लिए उसकी संतानें एक समान होती है, वे उनमें गुण दोष नहीं देखते। पिता के लिए पुत्र तो पुत्र है, चाहे वह कैसा भी है। इसीलिए यह सिद्ध होता है कि शंकर सबके जनक है, शंकर सबके पिता है। इसलिए जो भक्ति करता है उसको वरदान अवश्य देते हैं। वे ये नहीं सोचते कि इसको वरदान देना है नहीं देना है। इसे शंकर की समस्थिति कहते हैं। इस शिव शंकर जी का आत्म तत्व, जो शंकर आत्म तत्व है, ये उनका होना सिद्ध होता है कि शंकर ही आत्मा है। क्योंकि वो उन सब की परवाह नहीं करते ये कि भविष्य में क्या होगा। उनके पता है, उन्हें पता है कि सारा खेल मेरे पटल पर ही हो रहा है, मेरे भीतर ही तो सारा खेल हो रहा है। शंकर सब जानते हैं। शंकर विश्वरूप है, महारूप है। सभी शंकर जी की ही तो विभूतियां हैं। इसलिए शंकर बिना सोचे वरदान दे देते हैं, क्योंकि वह सबके पिता हैं। आगे कहा,
देवी के चरणों में पड़े हुए हैं। हमने प्राय देखा होगा काफी फोटोज में कि शंकर जी को देवी के चरणों में दिखाया जाता है, काली के चरणों में दिखाया जाता है। कैसा भगवान है, चरणों में पड़ा हुआ है। तो उनके लिए कहना है कि देवी यानी शक्ति। शक्ति किसी अन्य के नियंत्रण में नहीं आ सकती, वह केवल अपने पति यानी शिव के नियंत्रण में ही आ सकती है। इसलिए शिव वहां दर्शा रहे हैं कि शक्ति को नियंत्रित करने वाला हूं मैं। शक्ति विनाशकारी हो जाएगी अगर शिव नहीं होंगे तो। शिव ही उसे नियंत्रित करते हैं, वहां यही प्रदर्शित किया गया है। शक्ति विनाशकारी सिद्ध होती है अगर चैतन्य का अभाव हो, यानी शिव का अभाव हो। शिव का होना वहां बहुत आवश्यक है। शिव शक्ति को नियंत्रित कर रहे हैं नीचे पर। शंकर कुछ भी कर सकते हैं, वो ईश्वर है, वो कुछ भी कर सकते हैं, सब उनसे ही तो होता है। आगे कहते हैं कि वह नशा करते हैं। काफी लोग कहते हैं जिनको ज्ञान नहीं है, नशा यानी बुराई। क्या अर्थ होता है नशा का? बुराई। शंकर जी से तीनों गुण उत्पन्न हुए हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये शंकर जी से तो प्रकट हुए हैं, वो गुणातीत है, गुणातीत। तो गुण उनसे ही प्रकट हुए हैं ना सारे। तो नशा यानी अवगुण, तामसी वृत्ति, तामसी स्वभाव, ये क्या है? नशा है। शंकर कहते हैं कि ये मुझसे उत्पन्न हुआ सब कुछ, ये मुझे ही अर्पित कर, ये मुझे अर्पित कर दे। मुझसे उत्पन्न हुआ है, मुझे अर्पित कर दे, मैं ही से पचा सकता हूं। जो पदार्थ घर में रखने योग्य नहीं है वो हम शंकर जी के ऊपर अर्पित करते हैं। भांग धतूरा खा के देख लो, नहीं खा सकते, नहीं पचा सकते, क्योंकि वो शिव की अभिव्यक्ति है, उसे शिव ही पचा सकते हैं। शंकर सब कुछ कर सकते हैं। शंकर कहते हैं अपनी बुराई मुझे दे दो। जो जीवन में नशा है, होश में जियो, नशा को त्यागो, मुझे अर्पित कर दो, मुझे समर्पित कर दो। मैं आपका सभी बुराइयों को सहन कर लूंगा, अपने ऊपर ले लूंगा, क्योंकि मुझसे ही सब प्रकट होता है, मेरा तो यह स्वभाव है। मेरे बच्चे, इसे त्यागो, ये मुझे दे दो। अपनी बेहोशी को त्याग दो, होश में जियो, चैतन्य में जियो। यह अविद्या मुझे त्याग दो। शंकर जी ऐसा भाव प्रकट करते हैं, इसलिए शंकर जी के सामने ये चीजें प्रस्तुत की जाती हैं, उनके ऊपर चढ़ाई जाती है। यह सत्य है, सत्य है, सत्य है। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, हर हर महादेव।